मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के फेथ लाइफ इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री प्रेयर सेंटर और फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको जय मसीह की। आज के विशेष तौर पर आपसे बातें कर रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक में देखे पावर ऑफ वर्ड्स, मुख्य शब्द सेम इसी टॉपिक में आज भी कुछ नए बातें हम सीखेंगे। हमारे अपने शब्दों को द्वारा शब्दों को द्वारा कुछ नया बनाना, रचना कर सकते हैं, है ना। बाय योर वर्ड्स यू कैन मेक क्रिएशन। अपने शब्दों से आप रचना कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से आपको मुंह के सामर्थ्य में शब्द है या आपके मुंह के शब्द में सामर्थ्य है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ओके, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आज भी परमेश्वर हमसे नए बातें कहेंगे। आज के बाइबल रीडिंग पोर्शन है दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 7वां वचन तक। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 7वां वचन तक। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। और वहाँ तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एलिसा और वहाँ एक विधवा है ना। उस विधवा का प्रॉब्लम क्या है, उसका पति मर गया, कि वो भविष्यवक्ता था। वो भी वो भविष्यवक्ता के चेलों की बातें के यहाँ पर शुरुआत में देख रहे हैं। उधर उनकी पत्नी पति मरने के बाद पत्नी के पास 2 बच्चे थे विधवा के पास, और उन्होंने कर्ज लेकर रखा था, इसलिए उनके पास आके उन्हें बोला तुम्हारा बच्चा को दे दो। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ। दूसरा वचन में एलिसा उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल में छोड़ और कुछ नहीं है। तीसरा वचन में कहता है, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले और तोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों से तेल उंडेल देना, और जो बढ़ जाए उन्हें अलग रखना। 7वां वचन में लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर भक्त को बताया था कि जो तेल बेच कर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तो अपने पुत्र और सहित अपना निर्वाह करना। यहाँ पर कौन सी बातें हम कह रहे हैं? एलिसा का मुख्य शब्द में क्या सामर्थ्य है, उसको ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। यानी हमारे मुख्य शब्द में प्रभु ने कुछ सामर्थ्य दी है, उसी सामर्थ्य के ऊपर करेंगे। वो क्या करेगा, रचना कर सकता है, नया कार्य कर सकता है, नए रीति से बना सकता है। इन 40 दिन के उपवास में आप प्रतिदिन अपने जीवन को बदल रहे हैं, आप एक अनुशासित आत्मिक जीवन जी रहे हैं, और हम आत्मिकता में कई प्रकार के हमारे कमियों को दूर करके परिपूर्णता से भर के जा रहे हैं। इन दिनों में हमारे मुख्य शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक मिराकलस, एक चमत्कार रूप से कुछ काम हो रहा है। जो फेलियर था लगभग खत्म हो गया। मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं 2 ही बच्चे हैं और मेरे पास हांडी का तेल और कुछ नहीं है। जब इस प्रकार से विचार करने वालों को प्रभु परमेश्वर यहाँ बातें कर रहे हैं, नहीं भाई आप एक मिराकलस कार्य होने वाला है ना। वहाँ पर क्या हुआ, तेल को परमेश्वर ने बढ़ा दिया और आशीष किया, और मुख्य शब्दों को द्वारा वहाँ तेल बेचे और जितना भी कर जाए सब कुछ उतार दिए। यानी जो पावर ऑफ वर्ड्स, शब्द में इतना सामर्थ्य है। ठीक है, आप कहेंगे ब्रदर वो तो एलिया ने किया, एलिसा ने किया, पुराने नियम में परमेश्वर भक्त ने किया और उनकी बराबर हम नहीं है, ऐसा हम लोग का विचार करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहूँगा, उसका हम देखने के लिए क्वेश्चन प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिब्लिकल कॉन्टेक्ट, बाइबल के अनुसार क्या क्या है। परमेश्वर ने शुरुआत में आदि में आकाश और पृथ्वी और पूरा संसार को बनाया और मनुष्य को भी बनाया, लेकिन जब संसार के जब बनाया मुख्य शब्दों को द्वारा बनाया, और उसको कहते हैं स्पोकन वर्ड, मुंह से निकला हुआ वचन, उसके रेमा कहते हैं और लोगोस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमा और लोगोस। रेमा मतलब वो ये सब यूनानी शब्द है। रेमा स्पेसिफिक, विशेष तौर पर बोला हुआ। परमेश्वर का आकाश और पृथ्वी हो गया। लोगोस फाउंडेशन ट्रूथ, सच्चाई है। जो परमेश्वर जो बनाता है उसमें सच्चाई रहता है ना।
इसको यदि आप समझना है मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 6 से 9 वचन। भजन संहिता 33 6 से 9, Psalms 33 6 to 9। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वो समुद्र के जल ढेर के समान इकट्ठा करता और वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरो, जगह के सब निवासी उसका भय मानो, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसे ही की। यहाँ पर क्या लिखा? आकाश मंडल यहोवा के वचनों से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर अपने शब्दों से सारे पृथ्वी को बना दिया, सारे आकाश मंडल को प्रभु ने बना दिया। इसी के और समझ में आना, आप मेरे साथ निकालेगा इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 3 वचन, हिब्रू 11:3। वहां लिखा है विश्वास ही से एक जगह हम जान जाते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे पृथ्वी सारी सृष्टि उसकी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है। सारे सृष्टि परमेश्वर के वचन से हुई, पर यह नहीं कि कुछ देखने से जो आता है उसको द्वारा नहीं। ऐसा नबी किताब 55 का 11 वचन क्या कहता है, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूं आपको। Isaiah 55:11। उसी प्रकार मेरा वचन, किसी प्रकार उसके ऊपर के वचन में लिखा हुआ कि जैसे भूमि को वर्षा और ओस गिर के वो जो लाभ पहुंचाता है, वैसे ही मेरे वचन भी, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है और वो व्यर्थ ठहर के मेरे पास ना लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसको सफल करेगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर वचन ऐसा नहीं है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा पूरा संसार के बनाए। और ऐसा ने भी किताब 55 के 11 में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर अपने वचन को खाली नहीं आता, अपना वचन जो कहे हुआ वचन, स्पोकन वर्ड, परमेश्वर को बोला हुआ वचन कभी खाली नहीं आता। कोलोसी की पत्री 1 अध्याय उसका 16 वचन में कहते उसी में उन्हीं के द्वारा सब कुछ बनाया गया। आकाश, पृथ्वी, देखने वाले, अंधे की वस्तु, सब कुछ किसने बनाया? यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया। राइट। यानी परमेश्वर अपने स्पोकन वर्ड, मुंह से बोला हुआ वचन के द्वारा सब कुछ किया मेरे प्रिय। इसलिए यीशु मसीह अपने जो सामर्थ के वचन को हमारे पास प्रकट किया। कैसे? आप सबको मालूम है, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 23वां वचन, मार्क 11:23, वहां पर हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, जो कि इस पहाड़ से कहे कि तू जा, उगड़ जा और समुद्र में जा पड़ और संदेह मत, मन में संदेह ना करे, वो प्रतीति करे, वैसे ही होगा। मुंह से निकलने वाले शब्द के द्वारा क्या क्या होगा? पहाड़ को हट जाओ, हटे। मतलब हमारे मुंह के शब्द में परमेश्वर सामर्थ दी है। तो हम भजन संहिता में कल हमने देखा, नीति वचन की ओर से हमने देखा परमेश्वर हमारे मुंह के शब्द में सामर्थ दी है। जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, और हम मुंह को बोलेंगे, व्यवसवरण में वही कहा गया और नीति वचन में वही कहा गया, ड्यूटोनॉमी और प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ, मुंह में परमेश्वर शब्द में सामर्थ्य दिए हैं, है ना। तो क्या करना है? मैं आपको 3 बात कहूंगा किस प्रकार से उसका आप काम लीजिएगा। पहला, हमारे स्वस्थता, आरोग्यता के लिए हमारे मुंह से वचन को बोलना जरूरी है ना। मैं आपको पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 16:24, यानी वहां पर लिखा है, ग्रेसियस वर्ड्स आर लाइक, यानी मन भावने वचन है मधु भरे छत्ते के समान, सत्य के समान है, प्राणों को मीठे बनाते हैं और हड्डियों को हरे भरे कहते हैं। कौन से शब्द? मन भावने वाले शब्द हैं, ग्रेसियस वर्ड्स। हमारे शब्द कैसा है? यदि हम बीमार हैं, मैं बीमार हूं, मैं मरते जा रहा हूं, मैं मरूंगा, ये शब्द कहेंगे। नहीं, मैं तो कमजोर हूं, मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ये बातें कहेंगे। मुख्य शब्द में परमेश्वर सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है?
परमेश्वर वचन कहता है कि ग्रेसियस वर्ड्स, मन भावने शब्द हैं, मधु के छत्ते के समान है। वो प्राणों की क्या करता है, मीठे बनाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। मतलब आपके शब्दों के द्वारा चंगाई है। यीशु मसीह ऑलरेडी आपको चंगाई दे दिया। उस चंगाई को बोलना है, क्या बोलना है, पहला पत्र दूसरा अध्याय के 24 वचन में, वो खोड़े खाने से मैं चंगे हूँ। यीशु मसीह ने खोड़े खाए, यीशु मसीह ने अपने शरीर में खोड़े खाए, इसलिए मैं चंगे हूँ। विश्वास करने से परिपूर्ण चंगाई है। हालेलुया। तो चंगाई आपका है, अब मुंह के शब्दों के द्वारा आप कर सकते हैं। साथ साथ आसपास जितने भी परिस्थिति बिगड़ा हुआ उसका आप सुधार सकते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय का 7वां वचन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वहां पर वो स्त्री क्या किए कि जब पूरा मटका जितने भी आसपास बर्तन लाया और भर गया, कौन सी, वो विधवा एलिसा के साथ जो बातें किया, एलिसा ने कहा तो उस तेल को दूसरे से मंगाओ और बढ़ते जाओ। जैसे जैसे बढ़ते बर्तन खत्म हो गया, अपने बेटे से मांग रहे और बर्तन लाओ, बोले खत्म हो गया, तो वो तेल रुक गया। 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, उसने जाकर परमेश्वर भक्त को ये बातें बता दिया कि उसने कहा, जा तेल बेचकर शरण भर दे और जो रह जाएगा उसे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। मतलब जाके कर्जा चुकाना पड़े। मुंह के शब्द में क्या सामर्थ्य है, आपका कर्जा झुकेगा ब्रदर सिस्टर, आपका कर्जा जितना भी है वो सब मिट जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो कर्ज में जी रहा हूँ, मेरा बैंक का EMI है, मेरे बैंक में लोन है, मेरा जो पहना हुआ चेन लोन में रखा हुआ, मेरे गोल्ड को लाइन में रखा हुआ, मेरा जो गोल्ड मतलब मेरे जो पहना हुआ सब जो चीज़ आप रखें, आप इस बीच के बोलेगा, परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से, जैसे उस विधवा को थोड़ा से तेल को परमेश्वर आशीष किया, ऐसे मेरा थोड़ा से पैसा का परमेश्वर परिपूर्ण से बढ़ाएगा। यानी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आपका है, परमेश्वर देना चाहता है। वो समृद्धि क्या करिए, प्राप्ति करिएगा। मुंह के शब्दों से बोलिए, प्राप्त करिए। ये मत बोलिए मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कर्जा, मैं क्या करूं। नहीं, कर्जा को निकालने वाला परमेश्वर है। इस तरीके के लिए आसान तरीके से परमेश्वर ने किया, इसे बोलिएगा तो आपके पास हर एक कमियां दूर होगा। इसलिए फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय 19 में कहता है, मेरा प्रभु भी क्या करता है, आपका सारा कमियों को, उसके पास महिमा का धन है, उसको द्वारा पूर्ति करेगा। ठीक है। और तीसरा एफिसियों पत्री 4 अध्याय 29 है ना, एफिसियों का 4 के 29, एफिसियंस 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो और सुनने वाले के लिए अनुग्रह हो। हालेलुया। कुछ भी नकारात्मक शब्द नहीं। कैसे शब्द होना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार निकालें, यानी अच्छी बातें, कैसे, उत्तम, और दूसरा जो सुनते हैं उनका आशीष पाने वाले। यानी हम कैसे लोग हैं, हम दूसरों के आशीष करने वाले। हमारे जीवन ना केवल हम चंगाए रहे, हम सारे आशीष प्राप्त करते रहे, और हम जिस देश में रहते हैं उस देश को भी हम आशीष करेंगे, देश अच्छा हो जाएगा। तो हमारे मुंह के शब्द में नहीं महंगाई हो गया, नहीं वो हो गया, ये हो गया, बोलते जाएंगे, कभी कुछ नहीं सुधरेगा। हमारा हाथ में हमें बोलना, इधर हम बोलेंगे सब कुछ बदलेगा। इस महंगाई के अंदर भी परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा मेरे प्रिय। और यदि आप कहेंगे कि वहां पर इसी दूसरा राजा किताब 6 अध्याय में आप देखेंगे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर सिमरोन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 7वां अध्याय में वहां पर कहता है, एलिशा कहता है कि यहोवा के वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सिमरोन के फाटक में 1 पर मैदा और शकेल में, और 2 सवा में 1 शकेल मिलेगा। तब उस सरदार ने, इन्हें वहां पर अकाल पड़ गया, जबरदस्त अकाल। उस अकाल के समय पर सब कुछ, वहां पर आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर कुछ बातें बहुत महंगा है, एक छोटी छोटी चीजें बहुत महंगा है, क्या करें। परमेश्वर दास कह रहा है, नहीं होगा। मुख्य शब्द ऐसे ही हुआ और लोग एंजॉय कर रहे थे। इन्हें आप पर हम हमारे मुंह में गंदे शब्द ना निकालते हुए, नकारात्मक शब्द ना निकालते हुए, सकारात्मक शब्द निकालेंगे, हमारी दुनिया को हम आशीष कर सकते हैं। हमें आशीष कर रहे हैं, हमारे दो आसपास लोग को भी आशीष करें, जो लोग आपको तंग करें उन्हें भी आशीष कर सकते हैं। इन्हें आपके मुंह में, हमारे मुंह में परमेश्वर सामर्थ्य दी है। उस सामर्थ्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। जो प्रोग्राम हम नहीं कर पाते वो कर सकते हैं।
आप कहेंगे शादी नहीं हो रहा, शादी के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं। परमेश्वर प्रोग्राम करने के लिए पैसा देगा। मेरे पास मकान बनाने के लिए, मकान को सुधारने के लिए नहीं है, परमेश्वर देगा। तो आप मुझसे बोलो ना, बोलो, होगा। आप ऐसे व्यक्ति निर्माण करने वाले लोग हैं, आप निर्माण कर सकते हैं और दूसरों को आशीष करेंगे, हम आशीषित रहेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक ये है कि आप और हमको मुख्य शब्दों में परमेश्वर सामर्थ्य दिए रचना का, क्रिएशन का, बनाने का, उसको काम ले और आशीष पाएगा। तो कल भी ये शब्द का हमने सुना था, पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर, जो सामर्थ्य वचन के ऊपर, शब्दों के ऊपर सामर्थ्य। ऐसे में इसी के कंटिन्यूएशन में आ दिया, हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम रचना कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करिए, आज रचना करके देखिए, बीमारी से संघर्ष पाइए, प्रॉस्पेरिटी पाइए और आप दूसरों को आशीष पाइए। प्रभु आपको भरपूर आशीष करे। धन्यवाद प्रभु जी, जो वचन तूने दिया वो वचन मैंने बांटा यीशु के नाम से। प्रभु दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक उन बातों को फिर से पढ़े हैं और नए तरीके से जिए, और मुख्य शब्द में कितना सामर्थ्य है, और प्रभु ने पहले से सामर्थ्य दी है और सामर्थ्य कार्य किए हैं, ऐसे हमें भी दिया है। उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने प्रत्येक को मदद करें। धन्यवाद देते हैं, आशीष करेगा। आज से गरीबी, बीमारी और एक समस्या को हल करते हुए प्रभु के नाम को महिमा करने 40 दिन के उपवास में जीवन जीने में प्रत्येक को मदद करेंगे। इससे धन्यवाद देते हुए आप पवित्र आत्मा के दिल में कार्य करें, और कभी भी प्रभु शैतान आके अपने इसे सुंदर वचन के बीच को उनके दिल से ना हटाए, बल्कि परमेश्वर का वचन वहाँ पर सोगना फल देना पाए, ऐसा नगर कर। धन्यवाद देते हुए कल जो नए टॉपिक में हम प्रभु मिलने वाले हैं, उसे नए टॉपिक में मिलने के पहले यानी शनिवार के दिन हम जो बातें सुनेंगे वो भी हमारे लिए आशीषकारक ठहरे। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। आप वचन सुनिएगा और इस अनुसार आप पूरा दिन उपवास भी प्रार्थना करें और दूसरों का भी आशीष करें। मुख्य शब्दों से आप रचनात्मक कार्य करें। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।